सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वन शॉट वीडियो के अंदर। इसमें आज हम करने वाले हैं वो कैब वन शॉट। पहले हम करेंगे 2024 के, ठीक है, जो सीजल में पूछे गए हैं एंड जो टफ वर्ड्स है बेसिकली। एंड एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। एक ऐसा तरीका जो है तो बहुत ट्रेडिशनल बट उसको यूज़ बहुत कम लोग करते हैं एसएससी के प्रिपरेशन में। सो एंड तक बने रहना। एंड ये पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलते हैं अपनी आज के सेशन के अंदर। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वर्ड है जो कि है अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस क्या होता है? प्रचुर मात्रा, ठीक है, किसी भी चीज के प्रचुर मात्रा। ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हम अबंडेंस कहेंगे। जैसे ये बैग है, इसमें पैसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो अबंडेंस में है, ये बेसिकली ऐसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है? इंडिया हैज एन अबंडेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया के पास बहुत सारी क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। एक दो नहीं है, पूरी 100 से भी ऊपर होंगी, ठीक है। इसलिए अबंडेंस है कल्चरल डाइवर्सिटी का। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, एम्पल। ये तीनों के तीनों, इनका मतलब क्या भाई? एक बड़ा अमाउंट है इस चीज का, ठीक है। तो प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, एम्पल, तीनों का तीनों मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में, एक बड़ा अमाउंट है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अब कहीं पे कोई चीज ज्यादा है, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कि कहीं पे कमी है, ठीक है। कमी को क्या हम बोलते हैं? शॉर्टेज बोलते हैं, बिल्कुल। स्कार्सिटी बोलते हैं एंड मेगर बोलते हैं। एंड ये दोनों जो वर्ड है ये याद रखना क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स वगैरह में, आगे पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, एम्पल। एक बार फिर से समझते हैं कि क्या है। अबंडेंस होता है कोई भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना, क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग को क्या बोलेंगे? अबंडेंस बोलेंगे, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, एम्पल, ठीक है। एंड तो क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, मीगर, शॉर्टेज। एग्जाम्पल क्या है? ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, एक्विस। इसको कैसे भी बोल लो, थोड़ा अजीब है लेकिन हमको मेन चीज जो है वो करना है, ठीक है। टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग। जैसे ये कोई आदमी है, ये बो डाउन कर रहा है हमको, ठीक है। आई आई सर, यानी कि मैं आपकी बात को मानता हूँ बेसिकली। तो बिना विरोध किए मान जाना, इसका मतलब क्या है? बिना विरोध किए मान जाना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंसेंट होंगे, कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। कंप्लाई, कंसीड, एग्री भी कह सकते हैं, और इजी, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स है, कंसेंट, कंप्लाई, कंसीड, तीनों के तीनों सी से स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा याद करने में इजी रहेगी, ठीक है। अब कोई तुम किसी चीज को मान रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा? कि भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा हूँ, या फिर दीदी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं ये होमवर्क वगैरह नहीं करूंगा। तो क्या होंगे? हम रिफ्यूज करेंगे, अपोज करेंगे, रजिस्ट करेंगे, है ना, डिनाई करेंगे, डिनाई भी है। तो एक्विसी क्या होगा? कंसेंट होगा, किसी चीज को मान जाना। इसका एग्जाम्पल क्या है? द कमिटी मेंबर साइलेंटली एक्विस्ड टू द चेयरमैन डिसीजन। यानी कि जितने भी कमिटी मेंबर्स थे उन्होंने एग्री किया किसके ऊपर? चेयरमैन के डिसीजन के ऊपर, ठीक है। तो तुम इजिली याद कर सकते हो। थर्ड जो वर्ड है वो है अडेप्ट, ठीक है। अडेप्ट है, अडोप्ट नहीं है, अडप्ट है। इसका मतलब है टू एडजस्ट, मॉडिफाई और चेंज समथिंग। इसका इजिली एक ट्रिक बना सकते हो। जैसे ये एक डाटा केबल है, इसको किसी भी अडेप्टर में तुम डाल सकते हो, है ना, किसी भी अडेप्टर से अटैच कर सकते हो। तो ये क्या है? अडेप्टर। अडेप्ट करना यानी कि किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाना, बेसिकली खुद को ढालना। तो क्या होंगे? एडजस्ट होगा, मॉडिफाई होगा, अकोमोडेट होगा, कन्फर्म होगा, कन्फर्म नहीं है कन्फर्म, ठीक है। कंप्लायंस भी कह सकते हैं, कंप्लायंस भी वही होता है। इसके एंड तो क्या होंगे? रिजेक्ट, फिर रजिस्ट, किसी चीज में नहीं डलना, ठीक है। कोई चीज है उसको ऐसे की ऐसे रहना, फिर उसको अपोजिट कर देना। सोल्जर्स आर ट्रेंड टू अडेप्ट क्विकली टू द चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो अडेप्ट क्या होगा? किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी सराउंडिंग के अंदर खुद को ढाल लेना। तो ये हमारे तीन वर्ड थे। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडिक्यूएट। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अभी एसएससी के जितने एग्जाम्स वगैरह वो एडुकेटली ले रही है, और उससे जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, वो परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे भाई अब इनफ हो चुका है, अब बहुत हो चुका है, नाउ इट्स इनफ, ठीक है। तो अब इनफ यानी कि पर्याप्त भाई, ठीक है, अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या है हमारे पास? सफिशियंट है, इनफ है, एम्पल है, ठीक है। अब इसके आगे चीजें नहीं आ सकती है हमारी बस में, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई बैग, उसमें इतनी चीजें इसके आगे नहीं आ सकती है, बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब कहीं चीज की कहीं पे सफिशियंसी है तो अपोजिट में क्या होगा? डेफिशिएंट ही होगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंट होंगे, इनसफिशिएंट भी कहते हैं, इनएडिक्वेट भी कहते हैं। सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा? द फूड वाज एडुकेट फॉर ऑल द गेस्ट। जो खाना था वो पर्याप्त था किनके लिए? मेहमानों के लिए। तो एडिक्वेट क्या होता है? इनफ।
फिर है एडवर्सिटी। जैसे डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी वगैरह है ना, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी वगैरह है, ठीक है, तो एक अच्छी चीज है। अगर वो नहीं होंगी तो क्या होगा, संकट ही होगा ना। तो एडवर्सिटी को कैसे कर सकते हो, एक संकट होता है, ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। साइन हो क्या होगा इसका, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी, कैलेमिटी भी एडवर्सिटी होता है, ठीक है। एंड तो क्या होंगे इसके, एडवर्सिटी एक नेगेटिव वर्ड है तो इसका जो भी अपोजिट होगा वो क्या, एक पॉजिटिव वर्ड होगा। प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून, ठीक है, एडवर्सिटी का प्रोस्पेरिटी, मिसफॉर्च्यून का फॉर्च्यून। तो इजी है, टू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि संकट के टाइम जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। एडवर्सिटी क्या है, संकट, ठीक है। नेक्स्ट है एफिलिएटेड। इसको याद करने का इजी ट्रिक है, जैसे आप स्कूल वगैरह गए होंगे तो स्कूल में ऐसे जो स्कूल बसेस होती हैं उन पे लिखा होता है एफिलिएटेड विद सीबीएसई, है ना, लिखा होता है। इनकी वो क्या है, उससे अटैच, उससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड है, संबंधित है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मैनी स्कूल्स आर एफिलिएटेड विद सीबीएसई इन इंडिया, यानी कि एसोसिएटेड है वो, कनेक्टेड है, उसके अलाई हैं, ठीक है, अलाई हैं। उसका अपोजिट क्या होगा, उससे डिटैच है, अलग है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेपरेटेड है, अलग है। सो एफिलिएटेड क्या होगा, एक अलाई होगा, कनेक्टेड हो गया या फिर एसोसिएटेड हो गया। तो ये था एफिलिएटेड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलेविएट। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज, ठीक है। देखो एलेविएट, इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, वेट आता है, ठीक है, एलेविएट, वेट, थोड़ा थोड़ा हल्का सा एक टच मिलता है, ठीक है। अब वेट ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेट ज्यादा होता है प्रॉब्लम होगी, उसको कम करना है, एलेविएट, वेट को कम करो, ठीक है। एक ट्रिक है बेसिकली, निमोनिक के टाइप में कह सकते हो। तो मेक पेन, सफरिंग और ए प्रॉब्लम, ये क्या है, वेट हो गया, उसको कम करना, लेस सीवियर, कम करना, ठीक है। तो एलिवेट यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम, उसको कम करना। सिनोनिम्स क्या होंगे, रिड्यूस, रिलीव, ईज, लेसन, मिटिगेट। ये मिटिगेट वाला जो वर्ड है एंड ये लेसन, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेडिटेशन हेल्प्स टू एलिविएट मेंटल प्रेशर, यानी कि मेडिटेशन हमको किस चीज में हेल्प करती है, मेंटल प्रेशर को कम करने में। और इसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज कम कर रहे हैं उसका अपोजिट क्या होगा, उसको हम और बढ़ा रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं, इनकी पहले कुछ है उसको और खराब कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, एग्रेवेट कर रहे हैं। एग्रेवेट, इसमें भी वेट आ गया है, लेकिन इसमें एग्रेसिव वेट, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ा देना, एग्रेवेट। आई होप ये आपको याद हुआ होगा अच्छे तरीके से। फिर एल्ट्रोइस्टिक, यानी कि शोइंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर, की परोपकारी। एल्ट्रोइस्टिक क्या होता है, परोपकारी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, बेनेवोलेंट होंगे, चैरिटेबल, चैरिटी वगैरह करते हैं, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक क्या होता है, सबका अच्छा चाहने वाला, तो फिलेंथ्रोपिक, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट। जो बैन होता है ये BENE, ये काइंड वर्ड से रिलेट कर सकते हो, कैसे, इसका ये रूट वर्ड होता है बेने, इसका मतलब ही काइंड होता है, ठीक है। तो बेनेवोलेंट, कोई काइंड आदमी होगा, ठीक है, कोई काइंड पर्सन है वो अच्छा ही चाहेगा, इसलिए बेनेवोलेंट। तो एग्जाम्पल क्या है, मदर टेरेसा वॉज नोन फॉर हर एल्ट्रोस्टिक नेचर, यानी कि परोपकारी स्वभाव था उनका। इसका अपोजिट क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड, कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनडिफरेंस, अपैथी। एक चीज और, कि अपैथी का सिनोनिम पूछते हैं वो इनडिफरेंस ही होता है, ठीक है, अपैथी का इनडिफरेंस होगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर है एम्बिशन। एम्बिशन का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि मेरा ये एम्बिशन है, ठीक है, मेरा ये एम्बिशन है, वो बहुत एम्बिशियस है, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, आकांक्षा। बट इसको हम अच्छे तरीके से करते हैं, इसका मतलब क्या है, डिजायर है, ईगरनेस है, यानी कि किसी चीज के बनने में उत्सुकता है, बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है, ठीक है। हर एम्बिशन इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, यानी कि उसको IAS ऑफिसर बनना है, बहुत डिजायर है उसमें। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये गलत आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हर एम्बिशन इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, एम्बिशन है, इसका अपोजिट क्या होगा, तुम कह सकते हो भाई लेजीनेस, ठीक है, उसमें कोई इच्छा नहीं कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, लेजीनेस, ठीक है। लेथार्जी भी कह सकते हैं, स्लगिश एक वर्ड होता है वो भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड, यानी कि अमेंडमेंट, अमेंड वर्ड का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई करना, किसी चीज में सुधार करना, ठीक है। आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जो सरकार है वो अमेंडमेंट करती रहती है, क्यों, क्योंकि उनको पीछे की कोई चीज सही नहीं लगी होगी तो आगे उसको सुधार करना चाहती है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, अमेंड, मॉडिफाई करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एल्टर, ट्वीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना, ट्वीक आ सकता है, मॉडिफाई, ठीक है। जैसे आपकी कोई कार है या फिर आपका कोई रूम है, उसमें
मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना, बेसिकली वही होता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? डैमेज करना, यानी कि खराब कर देना, स्पॉइल। ठीक है, तो अमेंड का क्या होगा? मॉडिफाई, सुधारना। फिर है बरसर्क, इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं? एक ही ट्रिक है जो मैंने सोची है। बरसर्क यानी कि बिना सर पैर के, ऐसे याद कर सकते हो, बिना सर पैर के बरसर्क। थोड़ा हल्का हल्का सिमिलर लगता है सुनने में। बरसर्क बिना सर पैर के भागना। अब ऐसे कौन भागता है? एक जो बुल होता है या ओक्स होता है वही भागता है ऐसे, बिना बिना किसी बात के, बिना सर पैर के भागना। ठीक है, एक्टिंग इन ए क्रेजी वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर। जो बुल होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या जब वो पागल हो जाता है? नहीं कर सकते, वही होता है। बरसत का मतलब कहता है क्रेजी, डिमेंटेड, फ्रेंजिड। ये जो वर्ड है डिमेंटेड, इसको याद करना क्योंकि इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो यही है, डिमेंटेड। बाकी क्रेजी भी कहते हैं, फ्रेंजिड भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंजी भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा? शांत है यानी कि बुल है, काम है, कंपोज्ड है, पीसफुल है, शांत है बिल्कुल। ठीक है, इसका एग्जांपल है द बुल रैन बरसर्क इन द क्राउडेड स्ट्रीट। ठीक है, कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क थी, गली थी, उसमें जो बुल था, जो बैल था, वो पागलों की तरह भाग गया। ठीक है, पागलपन। तो आई होप ये वाला याद हो गया होगा। नेक्स्ट है बिसीच। बिसीच क्या होता है? टू बैग, विनती करना। ठीक है, अब देखो इसका याद करने की एक ट्रिक है कि बी, इसको अलग अलग करें अगर हम, बी प्लस में सीच की जगह सीख कर लो। सीख क्या होता है? क्वेस्ट करना, सर्च वगैरह करना। ठीक है, तो बी प्लस सीख, कहीं चीज पे कुछ ढूंढना। ठीक है, हम जैसे भगवान के आगे मिन्नत मांगते हैं, विनती करते हैं, बिसीच भगवान जी के आगे कि हमें ये चीज ढूंढ के दे दो, हमें वो चीज ढूंढ के दे दो, वैसे याद कर सकते हैं। इनकी बेग करना, प्लीड करना, इम्प्लोर करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्लोर। ठीक है, तो बिसीच का क्या होगा? तो बेग, प्लीड, इम्प्लोर। इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? हम विनती नहीं कर रहे, हम सीधा कमांड दे रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, द विलेजर्स बिसीच द गवर्नमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि गांव वालों ने सरकार से विनती करी कि उनको साफ पानी दिया जाए। ठीक है, तो बिसीच का क्या होगा? टू बैग, यानी कि विनती वगैरह करना। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीटल। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रीटल, जो टे आ रहा है इसमें, ब्रीटल में तैसे टूटने वाला, इजीली टूटने वाला, ऐसे कह सकते हो, याद कर सकते हो। हमको याद करना है बेसिकली, हमको लिखना नहीं है कहीं पे, हमको याद करना है। याद करने से मतलब है हमको। ठीक है, तो ब्रिटल क्या है? आसानी से टूटने वाला। अब ऐसे कौन सी चीज जिसको हम टच करते ही टूट जाता है या फिर नीचे गिरते ही टूट जाता है? वो होता है ग्लास। ठीक है, तो वीक होता है। द ग्लास वॉज सो ब्रिटल दैट इट ब्रोक विद ए स्लाइट टच। बहुत ही कमजोर था, क्या था? फ्रेजाइल था, डेलिकेट था, फ्रेल था। ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन तीनों पूछी जा चुके एग्जाम्स वगैरह में। तो आपको क्या करना है? इनको रिवाइज करना है, 3 to 4 टाइम्स रिविजन कर लेना इस वीडियो से या फिर इस पीडीएफ से, इजिली याद हो जाएंगे। फ्रेजाइल, डेलिकेट, फ्रेल। इसका अपोजिट क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, स्टर्डी था, रोबस्ट था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टडी एंड रोबस्ट। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है कोई भी चीज। फिर एक करकस, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी कि पशु का शव, करकस। इसको हम क्या कहते हैं? रिमेन्स भी कह देते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के रिमेन्स वगैरह वो होते हैं ना, तो रिमेन्स वही है ये। कॉर्प्स भी कह देते हैं, कडावर भी कह देते हैं। ठीक है, अब इनका अपोजिट क्या होगा? लाइफ भाई। ठीक है, किस चीज में लाइफ है? क्रिएचर है कोई भी। तो सेंटेंस, एक करकस ऑफ ए डियर वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक डियर का जो डेड बॉडी है वो मिली कहाँ पर? फॉरेस्ट में मिली। तो करकस क्या है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, पशु का शव। फिर एक कैस्केड, एक स्मॉल वाटरफॉल। वाटरफॉल का झरना होता है। ठीक है, कैस्केड एक स्मॉल वाटरफॉल, वाटरफॉल या फिर फ्लो, जहाँ पे कोई भी चीज बह रही हो उसको कहते हैं बेसिकली। टूरिस्ट एडमायर्ड दी ब्यूटीफुल कैस्केड फ्लोइंग डाउन द हिल्स। ठीक है, हिल्स से नीचे एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल बह रहा था, उसको टूरिस्ट ने एडमायर किया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? स्टैंड स्टिल, भाई नहीं बह रहा है, वही खड़ा है बेसिकली। ठीक है, ब्लॉकेज है, वही रुका हुआ है, वहां पे रोका हुआ है चीज को, कोई भी को। ठीक है, तो उसका क्या होगा? स्टैंड स्टिल या फिर ब्लॉकेज, ये याद कर लेना। एंड कैस्केड का वाटरफॉल ज्यादा एग्जैक्टली मीनिंग देता है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल, एक्सट्रीमली लार्ज, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। ठीक है, इसके और क्या क्या है? ह्यूज हो गया, जाइगेंटिक हो गया, मासिव हो गया। ठीक है, कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग है, उसको क्या कहते हैं? कोलोसल बिल्डिंग, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है बेसिकली। ठीक है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये एक बिल्डिंग है। कोलोसल स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ी है ना, दिखने में बहुत बड़ी है, इसलिए वही वर्ड है। इसका अपोजिट क्या होगा भाई? छोटी चीज है, टाइनी है, स्मॉल है, माइन्यूट है। मिनट नहीं है ये, माइन्यूट है। ठीक है, तो इनका मतलब होता है छोटा चीज। और कोलोजल का बहुत, कोई भी बड़ी बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज होता है बेसिकली कोलोजल का। फिर कोनोन। ठीक है, टू एक्सेप्ट, टू ओवरलुक और फॉरगिव, यानी कि अनदेखा करना या फिर माफ करना।
ओवरलुक क्या होता है? ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर, पार्डन माफी वगैरह देना, एंड इग्नोर, ये दोनों वर्ड होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओवरलुक और इग्नोर दोनों एक ही होते हैं, इनकी नजरअंदाज कर देना, अनदेखा करना। वी कैन नॉट कंडोन सच रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द लॉ डज नॉट कंडोन वायलेंस इन एनी फॉर्म, जो लॉ है वो वायलेंस को अनदेखा नहीं करता किसी भी फॉर्म में। इसके अपोजिट क्या होंगे? ब्लेम कर देना, पनिश करना, क्रिटिसाइज करना, यानी कि हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ना उसको हम माफ कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं, उसकी गलती के लिए हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करते चलना। ये है, इसका मतलब है टू सीज, यानी कि जब्त करना। कोई भी चीज है उसको हम कन्फिस्केट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हम उसको जब्त कर रहे हैं, उसको सीज कर रहे हैं। इम्पाउंड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ चुका है। इम्पाउंड का मतलब क्या आता है? कन्फिस्केट, यानी कि जब्त करना। द पुलिस कन्फिस्केटेड इलीगल वेपन्स फ्रॉम द क्रिमिनल्स, यानी कि जो पुलिस थे उसने क्रिमिनल्स के जो इलीगल वेपन्स थे उनको कन्फिस्केट कर लिया। इसका अपोजिट क्या होगा? रिस्टोर करना, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, यही होता है। तो ये भी था कन्फिस्केट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना, कन्फिस्केट। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानी कि क्लैश, टकराव। ठीक है, ब्रोल भी कहते हैं। ब्रोल क्या होता है? विवाद ही होता है। तो क्या है? डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, ठीक है, बैटल है, ये तो इजिली याद कर लोगे। देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज ओवर दी बॉर्डर इशू, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या होता रहता है? कन्फ्लिक्ट होता रहता है, बैटल होता रहता है, तो वही है ये। ठीक है, क्या वर्ड होंगे? डिस्प्यूट होंगे, डिस्कॉर्ड, बैटल। ब्रोल भी एक वर्ड होता है, याद रख लेना, आ जाता है वो भी कभी कभी। ठीक है, इसकी अपोजिट क्या होंगे? शांति होगी, अकॉर्ड होगा, डिस्कॉर्ड का अपोजिट होता है अकॉर्ड। ठीक है, एंड हारमनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड कंसोर्ट। अब जैसे इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे तुम कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह, ठीक है, कोई भी बड़े सिंगर का या सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट है, तो तुम या तो अपने पार्टनर के साथ जाओगे, या अपने कंपेनियन के साथ जाओगे, या कोई भी तुम्हारा फ्रेंड वगैरह है उसके साथ जाओगे, है ना। तो ये वही इसको याद कर सकते हो कि कॉन्सोर्ट, कॉन्सर्ट में तुम्हारे साथ कोई जाने वाला, कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह कोई भी, तो क्या होगा? करीबी साथी, जीवन साथी। पार्टनर होता है एलाई, कलीग भी कहते हैं कॉन्सोर्ट को। ठीक है, द किंग एंड हिज कंसोर्ट अटेंड दिस सेरेमनी। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? कोई तुम्हारा दोस्त है उसका कुछ क्या होगा? कोई तुम्हारा राइवल है, कोई तुम्हारा एनिमी है, दुश्मन है, शत्रु है। ज्यादा ही अगर तुमको हिंदी में जानना है तो शत्रु है। ठीक है, तो कंसोर्ट क्या हो जाएगा हमारा? पार्टनर, अलाई, कलीग। फिर है कन्वेल्स। मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन खराब है बट चलेगा। इसका मतलब होता है टू रिकवर, यानी कि ठीक होना। साइनो क्या? रिकवर, हील होना। रिवाइव, रिवाइव भी होता है हील होना। ठीक है, डॉक्टर्स एडवाइज हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट टू कन्वेल्स क्विकली, यानी कि टू रिकवर क्विकली, टू हील, टू रिवाइव। ठीक है, इसके अपोजिट होंगे वीकन, यानी कि कमजोर हो जाना। रिलैप्स भी इसका अपोजिट ही होता है रिवाइव वगैरह का। ठीक है, तो ये था कन्वेल्स, कंसोर्ट एंड कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्रक्स। क्रक्स क्या होता है? कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पूछा भी जा चुका है। क्रक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई मेन पॉइंट होता है, एसेंस होता है, जिस्ट, कोर, ये सारी क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एंड इसका सिनोनिम ये होता है, ठीक है, याद रखना है कि कोर को क्या कहते हैं। कोर को क्या कहते हैं? जैसे अर्थ होती है उसमें हमारा कोर होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वैसे ही क्रक्स इसके सिनोनिम्स वगैरह है ये। ठीक है, इसका ये देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स इज द क्रक्स ऑफ इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम्स, यानी कि एसएससी एग्जाम्स की अगर तुमको इंग्लिश प्रिपरेशन करनी है तो तुमको ग्रामर रूल्स आने चाहिए, उसका क्रक्स है ये। किसका? इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम्स। कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसका अपोजिट क्या होगा? अनइम्पोर्टेंट, यानी कि इनसिग्निफिकेंट। ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या होता है? इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब होता है जो जरूरी ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर रहता है डिसेंसी। डिसेंसी यानी कि मोरलिटी वगैरह, मोरलिटी, रिस्पेक्ट, मर्यादा। ठीक है, कि तुम अपने एक स्टैंडर्ड में रहो, तुम अपनी लिमिट में रहो, वो होता है बेसिकली कि तुम अपने जो भी तुम्हारा मोरल है उसके अंदर रहो, एथिक्स के अंदर। ठीक है, कोर्टसी, कोर्ट में क्या होता है? सब अपनी एक बिहेवियर से बैठते हैं। ठीक है, वहां पे सब शांत रहते हैं, बिहेवियर से बैठते हैं। पोलाइटनेस, मोडेस्टी। ठीक है, डिसेंसी का मतलब होते हैं इवन इन हीटेड डिबेट्स, यानी कि कोई भी डिबेट वगैरह चल रही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर डिबेट चलती है, वहाँ पे सब चिल्लाते रहते हैं बेवजह। ठीक है, वन शुड मेंटेन डिसेंसी, वहाँ पे भी शांत रहना चाहिए, अपने आप को, जो तुम्हारे मोरल वगैरह है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अपोजिट क्या होंगे? रूडनेस की, वो रूडली बात कर रहा है, वल्गरिटी। तो डिसेंसी का क्या होगा? कोर्टसी, पोलाइटनेस, मोडेस्टी। फिर डिप्लोरेबल, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लीड, इम्प्लोर। इम्प्लोर क्या होता था? कि विनती वगैरह करना। उसका पुल क्या होगा? कि भाई डिप्लोरेबल, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विनती नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत क्रूर हूँ, मैं क्रूअल हूँ, मैं निंदनीय हूँ। ठीक है, तो शोकिंग, बैड, इन क्वालिटी, ऐसे याद कर सकते हो भाई।
डिप्लोरेबल का क्या होगा? टेरिबल, टेरिबल, ठीक है, अपेलिंग, ओफुल। हिज डिप्लोरेबल बिहेवियर ड्यूरिंग द मीटिंग शोक्ड एवरीवन, उसका ऐसा बिहेवियर था कि उसने मीटिंग में सबको शोक कर दिया, यानी कि अच्छा बिहेवियर नहीं था, बैड था, वेरी बैड। उसका अपोजिट क्या होगा? एडमायरेबल, कमेंडेबल, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है डिप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी, ठीक है। डेरोगेटरी क्या होता है? जैसे शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, यानी कि किसी के बारे में गलत बोलना। द टीचर वांट द स्टूडेंट्स नॉट टू पास डेरोगेटरी कमेंट्स इन द क्लास। इसको अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी नेगेटिव वर्ड ही लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा है, डिमीनी कर रहा है, बिलिटल कर रहा है, ठीक है। डेरोगेटरी क्या होता है? अपमानजनक बातें कहना बेसिकली। तो इसका अपोजिट क्या होगा? रिस्पेक्टफुल, कॉम्प्लीमेंटरी, किसी के बारे में अच्छी चीजें बोलना, किसी की तरफ वो रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट क्या होता है? बिखेरना। टू स्कैटर, टू डिस्पर्स, अलग अलग हो जाना, ठीक है। स्कैटर हो गया, डिस्पेल हो गया, डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं, अलग चीज, अलग है वो चीजें, ठीक है। द पुलिस फायर्ड टीयर गैस टू डिसिपेट दी वोलेंट क्राउड, यानी कि वो जो क्राउड थी उसको अलग अलग करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस को फायर किया। डिसइंटीग्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? कलेक्ट हो गया, गैदर हो गया, इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, किसी चीज को ऐसे करना, गैदर हो गया। अमास करना भी होता है, ठीक है, ए डबल एस, ठीक है, ए एम ए डबल एस, अमास करना भी होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड डोजनेस। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बैंकिंग में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है एंड आगे पूछ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, इसमें डोग आ रहा है वर्ड, डोग। डोग क्या होता है? अपने जो उसका मालिक होता है उसकी तरफ क्या होता है? डिटरमाइंड होता है, ठीक है, डिटरमाइंड होता है। क्या होता है? रिजोल्यूट होता है, ठीक है, वो उसकी हर बात मानता है, अपना हर एक काम पूरा करता है, ठीक है। तो परसेवरेंस, स्टबन, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूट होता है। सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सक्सेस कैसे आती है? रिक्वायर्स पेशेंस एंड डोजनेस। डोजनेस यानी कि परसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, इन सब चीज़ों से आती है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? इरेजोल्यूट, लेजीनेस। अगर तुम लेजी रहोगे तो सक्सेस कैसे आएगी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्यूएंट, यानी कि फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग, प्रभावशाली वक्ता, ठीक है। जितने भी जो स्पोक्स पर्सन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? एलोक्यूएंट होते हैं, वो बोलने में बहुत अच्छे फ्लुएंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, यानी कि वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। द टीचर गेव एन इलोक्यूएंट स्पीच, यानी कि एक्सप्रेसिव स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसका अपोजिट क्या होगा भाई? कोई अगर अपनी स्पीच को अच्छे से बोल रहा है उसको क्या अपोजिट क्या होगा? कि वो नहीं बोल पा रहे, यानी कि इन आर्टिकुलेट। इतना इजी है। आर्टिकुलेट का एक और तुम ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? बहुत अच्छे से उसमें ग्रामर का, वोकैबुलरी का ध्यान रखा गया होता है, तो क्या होता है? एकदम फ्लुएंट होता है, ठीक है, परसुएसिव होता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आर्टिकुलेट। फिर है एनचेंट, ठीक है। चेंट क्या होता है? चेंट होता है भाई किसी चीज के बारे में बेसिकली नारे वगैरह लगाना, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो टू डिलाइट ग्रेटली, मोह लेना, फैसिनेट, चार्म, एलोरिंग। एंचेंट, जब हम किसको चेंट करते हैं? भगवान जी को करते हैं, तो उनको बहुत ग्रेटली हम उनको चेंट करते हैं ना, तो उसके यहाँ से याद कर सकते हो कि फैसिनेट हो गया, चार्म हो गया, एल्यूरिंग हो गया। द सीनिक ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंचेंट्स टूरिस्ट एवरी ईयर, ठीक है। एंटो क्या हो जाएंगे इसके? रिपेल, डिसएंचेंट, ये हो जाएंगे। फिर है इक्वी वोकल। इक्वी वोकल, एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, यानी कि वोकल क्या होता है? बोलने वाला, ठीक है, माउथ से रिलेटेड है, एंड इक्वी, दोनों बार। अब इसको ऐसा रख सकते हो, जब दो लोग हैं, ठीक है, मान लो एक ये है एक ये, जब ये दोनों एक साथ बोलेंगे, ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो अस्पष्ट होएगा, ठीक है। एम्बिग्यूअस, अनक्लियर। इसको एक और याद रख सकते हो, वेग है, यानी कि नॉट क्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। इक्विवोकल स्टेटमेंट, यानी कि दोहरी स्टेटमेंट ऐसे कह सकते हो, दोहरी बातें उसके सबको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, कि वो उस तरफ से भी बोल रहा है, इस तरफ से भी बोल रहा है, तो किसी को समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए लोग, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर बोल रहा है भाई, डेफिनेट, यस। एक्सप्लिसिट क्या होता है? डायरेक्ट। एक्सप्लिसिट क्या होता है? डायरेक्ट, जो है वो बोल रहा है, ठीक है, स्टेटेड है बिल्कुल एकदम, जो भी है अच्छे से बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इवोक। इवोक क्या मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग आउट, रिकॉल और प्रोड्यूस ए रिएक्शन, फीलिंग और ए मेमोरी, यानी कि उत्पन्न करना, ठीक है। अराउज हो गया। प्रोवोक क्या होता है? प्रोवोक होता है कि किसी को उकसाना, ठीक है। प्रोवोक क्या मतलब क्या होता है? उकसाना। द फिल्म ट्रेजिक एंडिंग इवोक्ड टीयर्स फ्रॉम द ऑडियंस, यानी कि कोई भी ट्रेजिक एंडिंग थी, ठीक है, कोई भी मूवी है, उसकी एंडिंग ने सबको क्या कर दिया? जगा दिया, या फिर टू ब्रिंग आउट, रिकॉल, एक रिएक्शन, एक फीलिंग को प्रोड्यूस किया, ठीक है। और
इसकी वजह से उनके आंखों से आंसू आ गए, यही मतलब होता है इवोक का। ज़्यादा कुछ हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। इवोक क्या क्या उत्पन्न करना है, अब इसको दबा देंगे यानी कि सुप्रेस कर देंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा, या फिर उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फोरसेक। फोरसेक क्या मतलब, टू अबंडन यानी कि त्याग देना या फिर छोड़ देना। डेजर्ट, डेजर्ट ये रेगिस्तान वाला नहीं है, डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, त्यागना। रेनाउंस, रिलिंक्विश, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक नॉर्मल वर्ड है बट ये थोड़ा हाई लेवल का वर्ड है, इसलिए याद रखना है कि फोरसेक अबंडन करना भी होता है, डेजर्ट, रिनाउंस एंड रिलिंक्विश। ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर forsake you in टाइम्स ऑफ नीड, यानी कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो जब आपको जरूरत होगी तब कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नेवर डेजर्ट, नेवर अबंडन, नेवर रिनाउंस, नेवर लीव। ठीक है। इसका इंटो क्या हो जाएगा, रिटेन सपोर्ट, यानी कि तुम्हारे साथ खड़े हैं वो। ठीक है। फिर है फ्रूगल। अब इसको अच्छे तरीके से याद करना है, फ्रूगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किफ़ायती, यानी कि मनी और जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज कर रहा हूँ, उनकी सेविंग। ठीक है, फ्रूगल क्या होता है, सेविंग वगैरह। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्या होता है, को वो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, जो उसके फाइनेंशियल खर्च उसके बारे में सोच रहा है, उनको सेव कैसे किया जाए। ठीक है। थ्रिफ्टी, सेविंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी। फ्रूगल की डायरेक्ट सिनोनिम है एंड डायरेक्ट पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि फ्रूगल क्या होगा, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी। इसके अपोजिट क्या होंगे, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, खर्चे जा रहा है। ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब ये होता है खर्चीला, खर्चे जा रहा है रुपया, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ चल रही है। प्रोडिगल, प्रोडिगल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना। ए फ्रूगल लाइफस्टाइल हेल्प्स इन सेविंग मनी फॉर इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में जब हमको पैसे चाहिए तो क्या, एक फ्रूगल लाइफस्टाइल यानी कि किफ़ायती लाइफस्टाइल हमको उस चीज़ से बचा लेगी, इमरजेंसी वगैरह से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोट्स्क्यू। ठीक है, ग्रोट्स्क्यू ये थोड़ा अजीब वर्ड है। ठीक है, अजीब वर्ड है तो उसका मतलब क्या होगा, वेरी स्ट्रेंज, अगली। ठीक है, इजीली याद कर सकते हो ग्रोट्स्क्यू। भाई सुनने में बोलने में ही अजीब लग रहा है तो क्या होगा, वेरी स्ट्रेंज, अगले, बिजार, एब्सर्ड, डिस्टोर्टेड। ठीक है। डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, जरूरी, फॉर सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये गलत आ गया है, ग्रोट्स्क्यू का आना था यहाँ पे, ये थोड़ा गलत हो गया, छोड़ो इसको, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है। तो देखो, ग्रोट्स्क्यू का मतलब है वेरी स्ट्रेंज, अगली, बिजार, एब्सर्ड, डिस्टोर्टेड। इसका अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। कोई चीज़ अजीब है हमको दूसरे को सुंदर लगेगी तो ब्यूटीफुल। ठीक है, ये भी गलत हो गया है। ठीक है, इसको भी ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, एसेंशियल, अनिवार्य। तुम डिस्पेंसरी पे जाते हो, वहाँ पे क्या मिलती है, जरूरी चीजें मिलती है, मेडिसिन वगैरह, वो हमारे लिए जरूरी है, तो इंडिस्पेंसिबल यानी कि इन डिस्पेंसरी, यानी कि वहाँ पे जरूरी चीजें मिलेंगी, ऐसे याद कर सकते हो। क्या होगा, वाइटल होगा, क्रूशियल, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है। तो ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर, ये फिर से गलत हो गया, इसका ये वाला जो है, डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसका ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होंगे, अननेसेसरी और डिस्पेंसिबल। फिर है आज का लास्ट वर्ड, इनुएंडो। ठीक है, बहुत अजीब वर्ड है लेकिन हम करेंगे इसको। एन इनडायरेक्ट और सबल रिमार्क, यानी कि व्यंग्यपूर्ण इशारा, कोई हिंट वगैरह। तो इसके मीनिंग क्या होंगे, इंसिनुएशन, हिंट, रिमार्क। ठीक है, किसी चीज के बारे में कोई भी कमेंट वगैरह करना, कोई हिंट करना। ठीक है, तो वही होता है इनुएंडो। इंस्टेड ऑफ ए डायरेक्ट एक्यूजेशन ही यूज एन इनुएंडो टू इंसल्ट द मैनेजर, यानी कि उसने डायरेक्ट एक्यूजेशन नहीं, डायरेक्ट एक्यूज नहीं किया, उसने क्या यूज किया, इनुएंडो, यानी कि हिंट या फिर रिमार्क टू इंसल्ट द मैनेजर। इसके अपोजिट क्या होंगे, अगर हम कोई चीज इनडायरेक्ट नहीं बोल रहे तो अपोजिट क्या होगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे, यानी कि प्रूफ के साथ, एविडेंस, असर्शन। ठीक है, तो ये था सेट वन। ठीक है, अभी सिनोनिम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ ही रहते हैं 2024 के, वो भी मैं करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसे और भी सेशन चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पर, वो कहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। एंड सो सॉरी, बहुत दिन के बाद वीडियो, बट क्योंकि मैं बीमार था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।